ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में तथा इन सामग्रियों को किस प्रकार से आपको चढ़ाना है। और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि वट सावित्री का जो व्रत है वह कई स्थानों पर अलग अलग विधि से भी किए जाते हैं। तो कुछ सामग्रियाँ हैं जो कई स्थानों पर इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा के दौरान, कुछ सामग्रियाँ जो हैं वह कई स्थानों पर नहीं लिए जाते हैं पूजा में। तो आप अपने अपनी स्थान अपने अपने परंपराओं के हिसाब से इन चीज़ों का चुनाव कर लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी सामग्रियाँ हैं जो वट सावित्री की पूजा में आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहले हल्दी। दोस्तों, हल्दी यूँ कहें कि इस पूजा के लिए अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक सामग्री में से एक है। सबसे पहले हल्दी। दोस्तों, हल्दी यूँ कहें कि इस पूजा के लिए अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक सामग्री में से एक है। शुभता की निशानी है, इसलिए यह आपको पूजा सामग्री में लेना ही लेना है। इसके बाद आपको सुपारी ले लेनी है, एक तो कलश में डालने के लिए और एक यदि गणेश जी की स्थापना के लिए। पान के पत्ते चाहिए, इसके अलावा रोली ले लेनी है आपको। हल्दी, रोली, ये दोनों चीज़ें तो बहुत आवश्यक हैं, इनको छोड़िएगा मत। इसके बाद आपकी जो सिंदूरा है जिसमें आप सिंदूर रखते हैं वो रख लीजिएगा और अलग से एक सिंदूर रख लीजिएगा चढ़ाने के लिए। आपको इत्र ले लेना है और साथ में कच्चा सूता लेना है जिससे कि आपको फेरी लगानी होगी। अब फेरी कई लोग कच्चे सूत सफ़ेद वाला कच्चा सूता लेकर फेरी लगाते हैं, कई स्थानों पर कलावे से फेरी लगाया जाता है। आपके यहाँ किस प्रकार से लगाया जाता है उस हिसाब से आप रख लीजिएगा पूजा में इन दोनों चीज़ों को। साथ में सुगंधित धूप ले लीजिएगा थोड़ी सी। पीला वाला सिंदूर आज के दिन आपको अवश्य रख लेना है पूजा के लिए। आज की पूजा में आपको पीला वाला जो सिंदूर आता है वो अवश्य रखना है। साथ में पुष्प रखिएगा, सफ़ेद, पीले और लाल 3 तरह के पुष्प रखिएगा। कलावा रखिएगा जिसे कि वस्त्र स्वरूप हमें अर्पित करना है, और अगर आप वस्त्र रखते हैं तो इसे भी रख सकते हैं। यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो ऐसे में कलश रखना आवश्यक है। एक कलश ले लीजिएगा। आम का पल्लव जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से यह कलश में डालकर एक अनाज भरा एक पात्र रखिएगा। छोटा सा प्लेट या फिर कटोरा रख लीजिएगा कलश के ऊपर। आम का पल्लव जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से यह कलश में डालकर एक अनाज भरा एक पात्र रखिएगा। छोटा सा प्लेट या फिर कटोरा रख लीजिएगा कलश के ऊपर। तो कलश जिस प्रकार से आप बाकी की पूजा में स्थापित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कलश स्थापित करना है यदि आप घर में कर रहे हैं तो। आप चाहे तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, चाहे तो किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। यदि आप किसी वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कलश रखना कोई बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। आप बिना कलश स्थापित किए भी पूजा कर सकती हैं। घर में अगर पूजा करती हैं तब कलश स्थापना करना जरूरी है। वट सावित्री व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है श्रृंगार की सामग्री। इसमें आप सिंदूर, आलता यानी कि महावर, बिछिया, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर या फिर आप लाल रंग की कोई साड़ी भी साथ में रख सकते हैं, और चाहे तो चुनरी रख सकते हैं। मतलब वस्त्र स्वरूप आप कुछ भी रख सकते हैं, साड़ी या चुनरी। और जो भी सौभाग्य की वस्तुएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वो सभी सामग्रियां अपने सामर्थ्य अनुसार आप रख लीजिएगा। एक अलग से थाली तैयार कीजिएगा, इसमें सभी प्रकार की आप श्रृंगार व सुहाग की वस्तुएं रख लीजिएगा। अगली चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बांस का पंखा आपको ले लेना है इस पूजा के लिए। अगर आपको मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है इस साल बांस का पंखा, तो आपने अगर पिछले वर्ष बांस का पंखा प्रयोग किया था पूजा में और वो आपके पास अच्छे से है, तो उसे भी आप अच्छे से साफ़ करके शुद्ध करके पहले पानी से धोकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब आजकल लोग प्लास्टिक वाला पंखा भी रख लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस व्रत में आपको बांस का ही पंखा लेना चाहिए, क्योंकि बांस से वंश में वृद्धि होती है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो इसी बांस के पंखे पर जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं या और जो भी चीज़ें आप दान करना चाहती हैं रखकर किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। अब कई स्थानों पर ये सामग्रियाँ, सुहाग की सामग्रियाँ ब्राह्मण को दान किया जाता है, कई स्थानों पर सुहागिन महिलाओं को दान किया जाता है। तो आपके यहाँ किस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से कीजिएगा। 5 प्रकार के ऋतु फल ले लीजिएगा, जिसमें से कि केला, आम, लीची, ये सारी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। आपके यहाँ अगर प्रत्येक वर्ष
वट सावित्री के दिन कोई पकवान बनाने का रिवाज है तो आप पकवान बना कर रख लीजिएगा। अब बात करते हैं फेरी लगाने की। तो देखिए, कई स्थानों पर श्रृंगार की सामग्री के साथ फेरी लगाई जाती है और कई स्थानों पर मूंगफली या फिर कच्चे चने के साथ फेरी लगाए जाते हैं। आज के दिन आप कितनी फेरी लगाएंगे वृक्ष की, इस बात का पहले से रखिएगा ध्यान और उस हिसाब से अलग से। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो गोल गोल है ये पकवान, इसे बरगुले या फिर गुलगुले कहा जाता है। इसे आटा और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। तो आपके यहाँ अगर इस प्रकार से बनाया जाता है तो ये भी बनाकर आप रख लीजिएगा। साथ में आज के दिन आप थोड़े से गाय का कच्चा दूध अगर बंदोबस्त कर सकते हैं तो ये अवश्य रखिएगा। थोड़ा सा अगर 2 चम्मच भी मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लीजिएगा और इस दूध से आज के दिन वट के वृक्ष को सींचिएगा। जब आप जल चढ़ाते हैं ना, उसके पहले आप गाय का कच्चा दूध चढ़ा कर सींचे। इसके बाद आप 1 लोटा जल इस वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं। साथ में आज के दिन आप थोड़े से गाय का कच्चा दूध अगर बंदोबस्त कर सकते हैं तो ये अवश्य रखिएगा। थोड़ा सा अगर 2 चम्मच भी मिल जाए तो गाय का कच्चा दूध लीजिएगा और इस दूध से आज के दिन वट के वृक्ष को सींचिएगा। जब आप जल चढ़ाते हैं ना, उसके पहले आप गाय का कच्चा दूध चढ़ा कर सींचे। इसके बाद आप 1 लोटा जल इस वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पीले रंग का धोती या पीले रंग के कोई भी वस्त्र लेकर आप वट वृक्ष पर अर्पित करें। कई स्थानों पर धोती पहनाए जाते हैं वट वृक्ष को। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। यदि आप घर में ही पूजा करते हैं वट की टहनी लाकर तो इस टहनी पर भी आप पीले रंग का कोई नया वस्त्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो